जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री कृष्ण गोवत्स को ना पाकर यमुना किनारे आए, परंतु वहां गोप बालक भी नहीं दिखाई दिए। बछड़ों और वत्सपालों दोनों को ढूंढते समय उनके मन में आया कि ये तो ब्रह्मा जी का कार्य है। तदंतर अखिल विश्व विधायक श्री कृष्ण ने गायों और गोपियों को आनंद देने के लिए लीला से ही अपने आप को दो भागों में विभक्त कर लिया। वे स्वयं एक भाग में रहे तथा दूसरे भाग में समस्त बछड़े और गोप बालकों की सृष्टि की। उन लोगों के जैसे शरीर, हाथ, पैर आदि थे, जैसे लाठी, सींगा आदि थे, जैसे स्वभाव और गुण थे, जैसे आभूषण और वस्त्र आदि थे। भगवान श्री हरि ने अपने श्री विग्रह से ठीक वैसे ही सृष्टि उत्पन्न करके ये प्रत्यक्ष दिखला दिया कि ये अखिल विश्व विष्णुमय है। श्री कृष्ण ने खेल में ही आत्मस्वरूप गोप बालकों के द्वारा आत्मस्वरूप गोवत्स को चराया और सूर्यास्त होने पर उनके साथ नंदालय में पधारे। वे बछड़े को अपने अपने गोष्ठों में अलग अलग ले गए और स्वयं उन गोप बालकों के वेश में अन्य अन्य दिनों के भांति उनके घरों में प्रवेश किया। गोपियां वंशी ध्वनि सुनकर आदर के साथ शीघ्रता से उठी और अपने बालकों को प्यार से दूध पिलाने लगी। गाय भी अपने अपने बछड़ों को निकट आया देखकर रभाती हुई उनको चाटने और दूध पिलाने लगी। आहा, गोपियां और गाय श्री हरि की माता बन गई। गोप बालक एवं गोवत्स स्नेहाधिक्य के कारण पहले की अपेक्षा चौगुने अधिक बढ़ने लगे। गोपियां अपने बालकों की अवटंग स्नेहादि के द्वारा स्नेहमयी सेवा करके तब श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आई। इसके बाद अनेक बालकों का विवाह हो गया। अब श्री कृष्ण स्वरूप अपने पति उन बालकों के साथ करोड़ों गोप बधुएं प्रीति करने लगी। इस प्रकार वत्स पालने के बहाने अपने आत्मा द्वारा रक्षा करते हुए श्री हरि को ब्रजमंदिर में 1 वर्ष बीत गया। एक दिन बलराम जी गोचरण करते हुए वन में पहुंचे। उस समय तक ब्रह्मा जी द्वारा वत्सों एवं वत्सपालों का हरण किए हुए 1 वर्ष पूर्ण होने में केवल 5-6 रात्रियां शेष रही थी। उस वन में स्थित पहाड़ की चोटी पर गायें चर रही थी। दूसरे बछड़ों को घास चरते देखकर वह उनके निकट आ गई और उनको चाटने तथा अपने अमृत तुल्य दूध पिलाने लगी। राजन, गोपों ने देखा कि गायें बछड़ों को दूध पिलाकर स्नेह के कारण गोवर्धन की तलहटी में ही रुक गए हैं। तब वह अत्यंत क्रोध में भरकर पहाड़ से नीचे उतरे और अपने बालकों को दंड देने के लिए शीघ्रता से वहां पहुंचे। परंतु निकट पहुंचते ही स्नेह के वंशीभूत होकर गोपों ने बालकों को गोद में उठा लिया। युवक अथवा वृद्ध सभी के नेत्रों में स्नेह के आंसू आ गए और वे अपने पुत्र पौत्रों के साथ मिलकर वहां बैठ गए। संकर्षण बलराम ने इस प्रकार जब गोपों को प्रेम परायण देखा तब उनके मन में अनेक प्रकार के संदेह उठने लगे। उन्होंने मन ही मन कहा, प्राय 1 वर्ष से ब्रज में क्या हो गया है, वह मेरी समझ में नहीं आ रही है। दिन प्रतिदिन सबके हृदयों का स्नेह अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है। क्या ये देवताओं, गंधर्वों या राक्षसों की माया है? अब मैं समझता हूँ कि ये मुझे मोहित करने वाले कृष्ण की माया से भिन्न और कुछ नहीं है। इस प्रकार विचार करके बलराम जी ने अपने नेत्र बंद कर लिया और दिव्य चक्षु से भूत, भविष्य तथा वर्तमान को देखा। बाकी की कथा सुनिए अगली पार्ट में। राधे राधे।